I was not feeling well at all. Whole day I was restlessness and whole body was paining, and my head was also paining, and nothing like to eat, no hunger at all, just feeling thirsty. And I had paracetamol. There is nothing a particular medicine for this. It's like, in starting of winter we get sick, and end of the winter again we egg and chicken curry. Makaros ki guna pani. Bene pata Makaros guna ne to skaz moza yoro. Like that. अच्छा, मैं थोड़ा खिलाऊंगी तुमको अपने हाथों से। बिस्मिल्लाह 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 Hangi paça? चटपट सा खा लूंगी थोड़ी सी खाना। ठंडा गरम हो रहा था बेडरूम में, इधर आई, इधर हॉल में ना तो ठंडा है। अभी गर्मी इतनी लगी थी, सब मैंने खोल दिया, स्वेटर वाइटर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा तबीयत बिल्कुल ना ठीक था, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी ज़ुकाम लगी हुई थी। और सर्दी ज़ुकाम एक ऐसी बीमार होती है जो कह भी नहीं सकते हैं और डॉक्टरी इलाज भी नहीं होते हैं। वो अपना पूरा हफ्ता 10 दिन 5 दिन जो भी लेना है ले लेता है, और बस अलबत्ता थ्रोट पेन नहीं होना चाहिए। अगर थ्रोट में भी पेन है तो फिर आप कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ दवाई उसके लिए होते हैं वो ले सकते हो। अदरवाइज़ सर्दी ज़ुकाम के लिए कोई दवाई नहीं होता है। उससे बेटर है कि आप ज़रा परहेज़ करें, गर्म पानी पिए और गरम गरम से रहे। और ज़्यादा बॉडी एगिंग वगैरह हो, सर दर्द हो, कुछ हो तो फिर आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, और मैं तो वही लेती हूँ। और ज़्यादा हो तो डोलो 650 ले लेती हूँ, उससे नींद भी आ जाती है और दर्द भी गायब हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं पिछले कुछ दिनों से इसीलिए ठीक नहीं थी। आज मंडे है तो बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ, और आज हफ्ते का पहला दिन है तो लोग सब बहुत बिज़ी रहते हैं अपने अपने कामों में, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अपने घर के कामकाज में। बाहरी आउटिंग वाला कुछ भी काम में मैं बिज़ी नहीं रहती हूँ, मैं अपने घर के कामकाज में बिज़ी रहती हूँ। और वो सबसे बड़ी बात होती है घर का कामकाज करना, वो क्योंकि उसमें साफ़ सफाई, खान पान पकाना, दिल लगा के मज़े वाला बनाना। क्योंकि मर्द हजरात कमा के आते हैं तो वो अच्छे से खाए पिए और साफ़ सुथरा घर में एंट्री करे, और बीवी जो हो वो हंसी राज़ी खुशी मुस्कुराहट से उसकी इस्तकबाल करे। यही सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं वही कर रही हूँ, और मैं घर में ही बिज़ी हूँ। और यस्टरडे से मैंने ढेर सारे कपड़े भी धोए, क्योंकि अभी मौसम ठीक है और धूप भी खिल रही है, और घर में तो वैसे भी रूम हीटर वगैरह जला के कमरे गर्म होते हैं, तो उससे कपड़े वपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो सफाई में मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। कपड़े सेम एज़ लाइक दैट मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। मेरा एक जान पहचान है, और भाई भाई ही है, और भाई बोलती हूँ तो भाई जब बोला तो भाई बहन का रिश्ता एक माँ बेटा जैसा भी होता है। आई बिलीव इन दैट। जिसको मैं बेटा बोलता हूँ तो दिल से बोलती हूँ, और जिसे मैं बेटा छोटा भाई मानती हूँ तो उसे भी मैं लाइक बेटा जैसा ही मुझे फीलिंग्स आ जाती है। तो वो मेरा
थॉट्स है। और सामने वाला दीदी बोले या फिर दीदी ही बोले, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाए, तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो कुछ टाइम से मेरा एक छोटा भाई है, शायद वो मुझसे नाराज़ है। क्यों नाराज़ है मुझे नहीं पता है। जब मैं विलेज होम में थी तब फिर मैं सिटी नहीं आ पा रही थी, तो मेरा भाई जो था वो रोज़ कहा करता था कि मैं आना चाहता हूँ आपके पास, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं विलेज में होने की वजह से वो विलेज उसके लिए दूर पड़ रहा था, क्योंकि उसका जॉब जो था वो सिटी में है। तो फिर मैं सिटी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि विलेज में मुझे थोड़ा काम भी था और मैं थोड़ा वहाँ पर अपना टाइम थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि सिटी में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इस वजह से फिर मैं उसे बोलती थी कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आऊँगी, नेक्स्ट वीक आऊँगी बोल के फिर मैं नहीं आ पाई। तो उसको लगा होगा कुछ और बात, क्योंकि कश्मीरी हजरात ना बहुत जल्दी रूठ जाते हैं और बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं। तो मैं इस बातों को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा वेल नोन वेल एक दूसरे को जानने वाले कभी भी वो नहीं होना चाहिए, मतलब शॉर्ट टेम्पर या फिर गुस्सा नाराज़ ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा। उसी तरह से आज रिश्ते में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रिलेटिव्स में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स के बिटवीन भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन एक ट्रू रियल फ्रेंड जो होते हैं ना, और एक ट्रू रियल अच्छा जान पहचान, उनका ना एवर लास्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन महीना साल के बाद फिर भूल जाए, फिर सब अच्छाई को मतलब दरकिनार करते हुए कुछ ऐसी हल्की फुल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको पकड़ के चले, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं जैसी हूँ ना, मेरी जैसी अगर मुझे कोई मिलता, तो सच में मैं उसको ना मरते दम तक अपने सीने से लगा के रखती, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा प्यार करने वालों में से हूँ और मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वालों में से हूँ। और मैं ना इंसान को परखती भी हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसी ही मतलब बेटे में किसी के साथ दोस्ती कर लिया, नहीं, मैं परखती भी हूँ ज़रूर, बेशक मैं परखती हूँ। उसके बाद अगर वो मेरा दिल भी मांगे ना, अगर वो मेरा किडनीज़ भी मांगे, वो मेरा कुछ भी मांगे, अलबत्ता मेरा मुझे प्रेशर है तो मेरा किडनीज़ तो किसी को काम नहीं आएंगे। तो कहने के लिए कभी कभी प्रेशर अप डाउन हो जाते हैं, तो लेकिन मेरा कुछ भी मांगे ना मैं दे दूँगी, ऐसी टाइप की हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे होले होले से, ऐसा नहीं कि जल्दबाज शैतान का काम होता है। कुछ भी काम ना, बड़े से बड़े काम भी आप फटाक से कर लो ना, उसका एंड ना अच्छा नहीं होता है। कुछ भी काम आप धीरे धीरे से करो, धीरे धीरे से किसी को कुछ भी दो लो ना, वो अच्छा होता है। तो मैं इन चीज़ों को बिलीव करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा उस भाई के लिए है कि अगर वो मुझसे रूठे हो तो ना रूठे, क्योंकि मेरी जैसी बड़ी दीदी मिलना मुश्किल पड़ेगा, आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं श्योर कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपना नियत का दार मदार। और मुझे पता है ना कि मेरा दिल क्या है, और मैं किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करूँगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो। मेरे लिए ये सब चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखता है। वो रुतबेदार हो, वो गरीब हो, वो जॉबलेस हो, वो कुछ भी हो, लेकिन वो एक नेक इंसान हो तो वो मुझे फ़र्क पड़ता है। कोई भी नेक इंसान हो, अच्छे दिल के हो, अच्छे स्वभाव के हो, दूसरे के दुख दर्द को समझते हो, और एक रिश्ते को इज़्ज़त देता हो, और एक रिश्ते को मतलब तरजीह देता हो, और किसी के अच्छाइयों को कभी नहीं भूलता हो। अगर आपके लिए किसी ने कुछ भी एक छोटी सी गिफ्ट भी दिए हो ना, आपको वो भी दिल में रहना चाहिए कि हाँ, उसका कीमत नहीं देखना चाहिए, ये 10 का है या 20 का है या 1000 का है या लाखों में है या करोड़ों में है, तो उसका लेकिन वो होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, और कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा थॉट्स है, ये मेरा कहने का एक अंदाज़ है, मैं इस तरह से कहती हूँ। बाकी बस अल्लाह को पता है मेरे दिल में किसके लिए कितना ज़्यादा प्यार है,
اور اسی لیے میں اللہ سے جب بھی کہتی بھی رہتی ہوں کہ جو لوگ میرے لیے صحیح ہے ان سے مجھے جڑے رکھے، اور جو لوگ میرے لیے صحیح نہیں ہے مجھے ان سے کوسوں کوسوں دور رکھے۔ پر اللہ رب العزت بعض وقت کوئی بہانہ بھی کسی کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سامنے والے کی نیت اچھا نہیں ہو تو وہ کچھ اچھا کام کر کے بھی دریا میں ڈال دیتے ہیں وہ نیکی، کیونکہ وہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر کسی کا دل بہت زیادہ دکھاتے ہیں، پھر وہ فون پر بھی نہیں رابطے رکھتے ہیں، پھر وہ میسیج بھی نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ میں سمجھ رہی ہوں وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ آخرت کے دن تو سب کچھ پتہ چل جائیں گے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے۔ ہر ایک کے دل میں بہت ڈھیر سارے دکھ درد غم رنج ہوتے ہیں، کوئی بہت ہی فاش کر کے بتاتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنے دکھ کو درد کو ہمیشہ اپنے سینے میں دفن کر کے رکھتی ہوں، اپنے لب پر بھی لاتی نہیں ہوں، اور لاتی ہوں تو اللہ رب العزت کے سامنے لاتی ہوں۔ اور پتہ نہیں میرا اپنا کیا کہوں ایسا اپیرنس ہے کہ میں دکھی کبھی نہیں دکھوں گی، نہ میں دکھی ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے دکھی نہیں رکھے ہیں۔ دنیا والے مجھے دکھی کرنا چاہے دیکھنا چاہے وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے آرام اور عزت دیں گے، اور لوگوں کے دینے لینے کی بات ہوتی تو پتہ نہیں لوگوں نے کس کس کو روند ڈالا ہوگا، جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کو بڑھایا ہوگا، اور جنہیں وہ نہیں چاہتے ہوں گے انہیں اپنے پیروں تلے روند کے رکھا ہوتا۔ تو یہ سب ان کے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح سے موت بھی آنی ہے، اپنے وقت پہ آئیں گے، کوئی کسی کو مارنا چاہیں گے نہیں مار سکیں گے، ہاں اب کوئی مرڈر کریں گے تو اس کا تو حشر برا ہی ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ سحر بھی بہت کرتے ہیں، تو لیکن سحر کرنے والوں کو تو جنت جانا ہی، ان کے لیے تو جنت کا راستہ ہے ہی نہیں، مطلب وہ تو جہنم رست ہی ہے۔ تو اسی لیے آج معاشرے میں فیک لوگوں کی جیت ہوتی ہے فی الحال کے لیے، اور جو جھوٹے باتیں کرتے ہیں، جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں، اور جو بھی کچھ اپنے کہی ہوئی بات، اپنے گروپ میں کہی ہوئی بات اس کو سچ مانتے ہیں، ریالٹی جو ہے وہ سننا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ باقی بس میں یہی کہنا چاہوں گی ہمیشہ ریئل رہیے، ٹروتھفل رہیے، اور کسی کے پیار کو اہمیت دیجیے، اور تب جا کے آپ کو اللہ رب العزت آپ کو بھی ایک اچھی زندگی دیں گے، اور دل کسی کا بھی مت توڑیے۔ اور میرا بھائی جو ہے میں ان کا نام بھی مینشن کرنا چاہ رہی ہوں لیکن پھر بھی نہیں، کیونکہ پھر وہ برا مان سکتے ہیں، لیکن اقبال صاحب نے بھی آپ کا فون اس لیے نہیں اٹھایا ہوگا، وہ بزی ہوں گے، اور کسی نے بھی فون نہیں اٹھانے کو مدعا کبھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہم فون کے ساتھ اتنا اٹیچ رہتے بھی نہیں ہیں۔ انفیکٹ میں تو فون کے ساتھ بہت ہی زیادہ دوری بنائی رکھتی ہوں۔ میرے پاس فون ہوتے ہیں لیکن میرا یوزیز بہت ہی کم ہے فون میں لگی نہیں رہتی ہوں، اور اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ادروائز جس کو میں نے بیٹا بولا وہ واقعی میں میرا بیٹا ہی ہے، جس کو میں نے بھائی بولا وہ واقعی میں میرا بھائی ہے، جس کو میں نے بہن بولا وہ واقعی میں میری بہن جیسی ہے، کیونکہ میں پیار کی بھوکی ہوں، اور جسے میں نے دوست بولا ہے وہ واقعی میں دوست ہے، لیکن دوست میرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بس ایک ہی میرا دوست ہے۔ اگر وہ بھی سمجھ سکے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اچھے دوست کا ملنا بھی اس یونیورس میں بہت ہی مشکل ہے، آج نہیں ملتے ہیں۔ تو باقی اگر فیک لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا ڈیلنگ ہو رہا ہے تو دیٹ از گڈ، لیکن میرے ساتھ فیکنگ نہیں چلے گا، بیکاز میں جو بھی ہے سامنے بول دیتی ہوں، پیٹھ پیچھے میں کوئی بات نہیں رکھتی ہوں۔ دل میں میرا ڈھیر سارا پیار ہے، لیکن اب دوسروں سے میں کچھ سیکھ بھی لیتی ہوں کہ دوسرے لوگ کتنے آسانی سے بھلا دیتے ہیں، کچھ بات بول کے پھر اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں، پرومسز کرتے ہیں، پھر وہ پرومسز بریک کرتے ہیں، اور بہت سارے وجوہات ہیں جو برائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے میں باز رہنا پسند کروں گی۔ تو ابھی کا ویڈیو شارٹ سا ہے، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں میری باتوں کو، اور اگر کچھ غلطی ہوئے ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ اور بھی بہت سارے لاسٹ ویک میرے ساتھ عجیب انسیڈنٹس ہوئے تھے، کسی کو بہن بھی کہتی ہوں، پھر آمنے سامنے ملے تو عجیب سے رویے پیش آئے، تو دل میں بہت دکھ ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ۔ کوئی بات نہیں، وہ ان کے تھاٹس ہے، میرا تھاٹس اپنے پاس ہے، تو میرا تھاٹس کی وجہ سے ہی مجھے بہت ہی پیسفل لائف
बिकॉज ऑफ माई थाट्स आई एम रिसीविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड मेरा लाइफ में ऐसा कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है नहीं। बाकी तो हम सब गुनहगार हैं, अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझना चाहिए। हर हमेशा अपने आप को मतलब गुनहगार और अपने आप की गलती को चेक करते रहना चाहिए बिफोर पॉइंटिंग आउट टू समबडी एल्स, बिकॉज 3 फिंगर्स आर ऑलरेडी पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी। तो हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। बाकी जो प्यार हो वो सिर्फ वर्बली नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे दिल में सबके लिए ढेर सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। इतना प्यार है कि अगर दिल चीर के दिखाओ ना तो आप लोग सब दंग रह जाओगे कि मेरे दिल में कितना प्यार है। सो कोई बात नहीं, प्यार कीजिए, दिल से कीजिए, फिर अल्लाह आपसे प्यार करेंगे। मुझे तो इस चीज़ पे पूरा यकीन और भरोसा है, क्योंकि जब मैं किसी को दिल से करती हूँ, जो भी बोलती हूँ, ट्रुथ बोलती हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान है, इतना मेहरबान है। अगर मेरा रियल स्टोरी सुनोगे ना तब तो आप लोग सब बेहोश हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं सुनाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे रब मेरे साथ है तो मुझे पूरी दुनिया वालों की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा दुनिया मेरे साथ होते, मेरे साथ मेरे रब नहीं होते, तो मुझसे बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। सो मेरे हार्ड टाइम पर भी मेरे रब का ही मदद है, और इस वक्त भी मेरे साथ क्या गुज़र रही है वो मेरे रब को ही पता है। तो बहरहाल ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ग़ीबत मत कीजिए और बिदअत मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए, और गिना बुखस मत रखिए, और हसद मत कीजिए, और ग़ीबत बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, आमीन या रब्बुल आलमीन।